श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं गीता के एक ऐसे श्लोक में जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के सनातन रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। आज की हमारी ये गहन चर्चा आधारित है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा बड़ी मेहनत से संकलित और लिखित सामग्री पर। इसे आज के युग की एआई तकनीक की मदद से और भी बारीकी और कह सकते हैं स्पष्टता दी गई है। ये प्रयास पूरी तरह से मानव कल्याण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 के मर्म को समझना। इसका अर्थ क्या है, अलग अलग महान विचारकों ने इसे कैसे समझाया है, और सबसे अहम, ये हजारों साल पुरानी बात आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर इस ज्ञान की गहराइयों को छुएं। बिल्कुल, और प्रयास ये भी रहेगा कि इस गहरे दार्शनिक विषय को इतनी सरलता से समझे कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सके, हमें एक नई दृष्टि दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूल श्लोक से। इसे ध्यान से सुनते हैं। संस्कृत: देहिलोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। 2.13 इसका IST लिप्यांतरण भी बता देती हूँ। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अब इसे थोड़ा खोलते हैं, मतलब इसके शब्दों को देखते हैं। देहिना यानी वो जो देह में रहता है, आत्मा। हाँ, आत्मा। अस्मिन् देहे मतलब इस शरीर में, यथा जैसे, और कौमारम यौवनम जरा, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो जीवन की जानी पहचानी अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा। तथा ठीक वैसे ही अगला है देह अंतर प्राप्तिः। ये क्या है? देह अंतर प्राप्तिः मतलब दूसरा शरीर प्राप्त करना। अच्छा, यानी जिसे हम मृत्यु या पुनर्जन्म कहते हैं। जी बिल्कुल। और फिर आता है धीरा। ये कौन है धीर? धीरः मतलब बुद्धिमान, स्थिर। हाँ, धीर है जो बुद्धिमान है, जिसका मन स्थिर है, जो विचलित नहीं होता। और ऐसा धीर व्यक्ति तत्र न मोह्यति। तत्र न मोह्यति मतलब वो उसमें मोहग्रस्त नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। सही। वो इस शरीर बदलने की प्रक्रिया में, जिसे मृत्यु कहते हैं, उसमें मोहग्रस्त या भ्रमित नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो अगर इन सबको जोड़ दें तो मतलब एकदम साफ हो जाता है। हाँ, एकदम साफ। भावार्थ ये है कि जैसे हम सब अनुभव करते हैं कि हमारा शरीर बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे में बदलता जाता है, लेकिन इन बदलावों के बावजूद हम, मतलब हमारी चेतना, हमारी आत्मा, वो तो वही रहती है। हाँ, ये तो है। ठीक उसी तरह जब मृत्यु होती है तो आत्मा बस एक पुराने या जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये भी शरीर की अवस्थाओं के बदलने जैसा ही एक स्वाभाविक परिवर्तन है। ओके। इसलिए जो समझदार है, यानी धीर है, वो मृत्यु नामक इस परिवर्तन पर शोक नहीं करता। और ये बात भगवान कृष्ण ने कब और क्यों कही, ये जानना भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इसका संदर्भ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, सेनाएं आमने सामने हैं, और महान योद्धा अर्जुन, वो अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं को दुश्मन सेना में देखकर बिल्कुल टूट जाते हैं। हाँ, उनका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। वो कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो पाप है। बहुत ही गहरे शोक और भ्रम में थे वो। उन्हें लग रहा था कि युद्ध करने से वो अपने प्रियजनों को मार देंगे। बिल्कुल सही। इसी गहरे शोक और कर्तव्य भ्रम को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले आत्मा के इस सच को उजागर किया। उन्होंने एक बहुत ही सरल पर गहरा तर्क दिया। क्या तर्क था वो? उन्होंने कहा, तुम जिसे मारना समझ रहे हो वो तो बस शरीर का नष्ट होना है। आत्मा तो अमर है, वो तो बस कपड़े बदलती है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी शरीर के साथ जुड़े हैं, आत्मा के साथ नहीं। इसलिए नाशवान शरीर के लिए शोक करना वो अज्ञान है। ये तर्क सुनने में जितना सीधा लगता है, उतनी ही गहराई इसमें छिपी है। चलिए अब इसकी और परतों को खोलते हैं। आपने कहा था अलग अलग महान टीकाकारों ने इस एक श्लोक से ज्ञान के कैसे कैसे मोती निकाले हैं। हाँ, बहुत खूब। सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी को देखते हैं। अच्छा, शंकराचार्य जी, अद्वैत वेदांत वाले। जी, उनका जोर हमेशा आत्मा, देही और शरीर, देह के बीच के स्पष्ट भेद पर रहता है। वो कहते हैं कि मोह का, दुख का मूल कारण ही यही है कि हम खुद को ये 5 तत्वों का बना शरीर मान लेते हैं, जबकि हम वो नहीं हैं। नहीं,
हम वास्तव में वो अविनाशी आत्मा हैं जो इस शरीर में निवास करती है। जैसे हम मैले या फटे कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं और पुराने कपड़ों के लिए रोते नहीं। हाँ, कौन रोता है ना? वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेती है। धीर वही है जो इस भेद को दृढ़ता से जानता है और खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझता है। बिल्कुल साफ, मतलब अपनी असली पहचान को जानना ही मोह से मुक्ति है। अच्छा, शंकराचार्य जी के बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में इसी बात को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है ना? बहुत ही काव्यात्मक ढंग से। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसे सूरज डूबता है तो हमें लगता है वो खत्म हो गया। हाँ, लगता है, पर वो तो कहीं और उदय हो जाता है, नष्ट नहीं होता। या जैसे बारिश का पानी नदियों से बहकर समुद्र में मिल जाता है, तो क्या वो पानी खत्म हो जाता है? नहीं, वो तो समुद्र बन जाता है। बिल्कुल, वो तो विशाल समुद्र का हिस्सा बन जाता है। ठीक ऐसे ही आत्मा का शरीर बदलना कोई अंत नहीं है। मृत्यु तो बस एक दरवाजा है जिससे आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। उनकी भाषा में दर्शन भी है और कविता भी। वाह, ये उदाहरण तो दिल को छू लेते हैं। और फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पश्चिम में भारतीय आध्यात्म का परचम लहराया। उनका दृष्टिकोण तो सुना है काफी आधुनिक और वैज्ञानिक था। हाँ, काफी हद तक। स्वामी विवेकानंद ने इसे अनंत जीवन का सिद्धांत कहा, थियरी ऑफ इटर्नल लाइफ। वो इसे विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण नियम से जोड़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, कैसे? जैसे विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। जैसे पानी भाप बन जाता है, भाप बादल, बादल फिर पानी। ठीक वैसे ही चेतना या आत्मा भी एक ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती। वो सिर्फ अपना माध्यम, अपना वाहन यानी शरीर बदलती है। अरे वाह, ये तो आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम है। जी, ये आज के तार्किक मन को भी अपील करता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही सत्य को अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। स्वामी अगणानंदन जी ने यथार्थ गीता में इसे जीवन का नियम कहा है। इसका क्या मतलब है? स्वामी अगणानंदन जी बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कहते हैं कि ये सब प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बरसात, ये सब स्वाभाविक परिवर्तन है। क्या हम इनके लिए रोते हैं? नहीं, हम तो तैयारी करते हैं, छाता निकालते हैं। बिल्कुल, हम इन्हें स्वीकार करते हैं। ठीक वैसे ही शरीर का बदलना भी एक प्राकृतिक अटल नियम है। जो इस नियम को जानता है वो धीर है। वो व्यर्थ में भविष्य की चिंता या अतीत का शोक नहीं करता। वो जानता है कि डर और दुख अज्ञान से पैदा होते हैं, समझ से नहीं। नियम को जानकर जीने वाला निडर होता है। और गीता प्रेस की टीकाओं या स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी में भी शायद इसी स्वाभाविक नियम पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, इन टीकाओं में भी यही समझाया गया है कि जैसे ऋतुएं बदलती हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं हर पल बदल रही हैं। हाँ, ये तो है। वैसे ही ये स्थूल शरीर का बदलना भी उसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस सच्चाई को गहराई से समझ लेने पर मृत्यु का भय, जो सबसे बड़ा भय माना जाता है, हाँ, वो तो है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि जिसे हम अंत समझ रहे थे वो तो बस एक मोड़ है, एक पड़ाव है, अंत नहीं। इतनी सारी गहरी व्याख्याएं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी तेज रफ्तार, तनाव भरी जिंदगी के लिए कितना मायने रखता है। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है। देखिए, इसका महत्व आज शायद पहले से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज का इंसान बाहरी दुनिया में जितना आगे बढ़ा है, उतना ही अंदर से अशांत और भयभीत महसूस करता है। देखिए, सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। हाँ, आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये समस्याएं तो बहुत बढ़ गई हैं। और इनका एक बड़ा कारण है बदलाव से डरना और जो हाथ से निकल गया उसका शोक करना। नौकरी छूटना, रिश्ता टूटना, किसी प्रियजन का बिछड़ना, ये सब परिवर्तन है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन की सच्चाई है, इसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना। यह हमें एक ग्रोथ माइंडसेट देता है कि हर बदलाव, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। ये समझ हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जिसे आजकल रेजिलियंस कहते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बदलाव को स्वीकारना सीख लें तो आधी चिंताएं तो वैसे ही खत्म हो जाएं। और समाज पर इसका क्या असर हो सकता है? समाज पर तो इसका, मैं कहूँगा, क्रांतिकारी असर हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हर कोई ये मानने लगे कि हम सब फंडामेंटली एक ही अमर आत्मा है और ये शरीर, जाति, रंग, मजहब, अमीरी, गरीबी, ये सब तो बस ऊपर के पहनावे हैं, कपड़े हैं बस। हाँ,
बस कपड़े हैं जो बदलते रहते हैं, तो क्या समाज में ऊंच नीच, नफरत, भेदभाव टिक पाएगा? नहीं, कैसे टिकेगा? ये ज्ञान तो समानता और भाईचारे की जड़ है। सबके भीतर उसी एक परमात्मा का अंश देखना, इससे बड़ी सामाजिक क्रांति क्या होगी? सही कहा। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है, और आध्यात्मिक स्तर पर तो इसका महत्व है ही। निश्चित रूप से। ये श्लोक हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और कहते हैं कि बाकी सारे डर इसी मृत्यु के भय से पैदा होते हैं। अच्छा, हाँ, जब सबसे बड़ा डर ही निकल गया तो इंसान सही मायने में निडर हो जाता है। फिर वो दुनिया की छोटी मोटी चीजों, मान अपमान, लाभ हानि के मोह में फंसे बिना अपने असली लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष के लिए सही कर्म कर सकता है, पूरी क्लैरिटी के साथ। खासकर आज के युवाओं के लिए तो इसमें बहुत कुछ सीखने को है। वो अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से ही हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल, युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक संजीवनी बूटी की तरह है। पहला सबक तो यही है, असफलता अंत नहीं है। परीक्षा में नंबर कम आना, इंटरव्यू में पास ना होना, किसी प्रोजेक्ट का फेल हो जाना, ये सब जीवन के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। जैसे शरीर बदलता है। हाँ, ये शरीर बदलने जैसा ही है। एक रास्ता बंद होता है तो 10 नए खुलते हैं। एक धीर युवा इन अनुभवों से सीखता है, रोता नहीं और दूनी ताकत से आगे बढ़ता है। और दूसरा सबक क्या हो सकता है? आजकल युवा अपनी पहचान, अपनी डिग्री, जॉब या सोशल मीडिया प्रोफाइल से बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, यहीं पर दूसरा सबक काम आता है। अपनी पहचान आत्मा से जोड़ें, भूमिका से नहीं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर या स्टूडेंट, ये सब आपकी भूमिकाएं हैं, ये आप नहीं हैं। अच्छा। आप तो वो शाश्वत देही हैं जो ये भूमिकाएं निभा रहे हैं। कल भूमिका बदल सकती है, नौकरी जा सकती है, डिग्री पुरानी हो सकती है। अगर पहचान इन्हीं से जुड़ी होगी तो इनके जाने पर इंसान टूट जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन अगर पहचान आत्मा से जुड़ी है तो कोई भी बाहरी बदलाव आपको डिगा नहीं सकता। आप जानते हैं कि आप इन भूमिकाओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये समझ आ जाए तो आत्मविश्वास कितना बढ़ जाए। और तीसरा सबक? तीसरा है, निडर होकर जिएं। जब मृत्यु का डर ही नहीं तो किसका डर? सही बात है। युवावस्था सपने देखने और जोखिम उठाने का समय है। ये ज्ञान युवाओं को साहस देता है कि वो बड़े सपने देखें, नए रास्ते खोजें, गलतियां करने से ना डरें, क्योंकि कोई भी असफलता या ठोकर जीवन का अंत नहीं है। ये तो यात्रा के अनुभव हैं जो हमें और मजबूत बनाते हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। हर एक सवाल उठता है, क्या ये ज्ञान भरोसेमंद है? ये बातें कहाँ से आई हैं? मतलब स्रोत क्या है? ये सवाल बहुत जायज है और इसका जवाब जानना जरूरी है। ये ज्ञान पूरी तरह से प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। मूल स्रोत तो स्वयं श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हजारों सालों से सबसे पवित्र ग्रंथों में गिना जाता है। जी। फिर इस श्लोक पर आदि शंकराचार्य का शंकर भाष्य, संत ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी, स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी, स्वामी अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता, ये सब महान और प्रामाणिक टीकाएं उपलब्ध हैं। यानी काफी व्याख्याएं हैं। बहुत। इनके अलावा स्वामी विवेकानंद, स्वामी चिन्मयानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे आधुनिक युग के महान विचारकों ने भी इसकी गहन व्याख्याएं की हैं और इसे आज के संदर्भ में समझाया है। तो इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं। तो अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान को जीवन में उतारने से फर्क क्या पड़ेगा? मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी समाज पर इसका क्या असर हो सकता है? इसका असर बहुत गहरा और बहुआयामी हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहला असर होता है मन की शांति। जी। जीवन के उतार चढ़ाव को जब हम एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं तो छोटी छोटी बातों पर होने वाला तनाव, चिंता, डर वो कम होने लगता है। हम भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता से हटकर वर्तमान में जीना सीखते हैं। मुश्किल हालात का सामना करने का धैर्य और हिम्मत बढ़ती है। और परिवार में खासकर जब कोई अपना बिछड़ जाता है, उस दुख से उभरना तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। और ये ज्ञान उस मुश्किल घड़ी में एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। ये हमें समझाता है कि हमारा प्रियजन कहीं गया नहीं है, उसका भौतिक शरीर छूटा है, पर उसकी आत्मा तो अमर है, वो एक नई यात्रा पर है। अच्छा, ये समझ दुख को एकदम खत्म तो नहीं करती, क्योंकि बिछोह का दर्द स्वाभाविक है, लेकिन ये हमें उस असहनीय मोह और निराशा से बचाती है जो हमें तोड़ देती है। ये रिश्तों में एक अलग तरह की गहराई लाती है। हम शरीर से परे आत्मा के स्तर पर जुड़ना सीखते हैं। और अगर बड़े पैमाने पर सोचें, समाज या दुनिया पर, अगर ये समझ
कि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं और शरीर सिर्फ बाहरी खोल है समाज में फैले, तो आप कल्पना कीजिए कितना बदलाव आ सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, भौतिक चीजों की अंधी दौड़, संग्रह करने की प्रवृत्ति, दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझने का अहंकार, ये सब कमजोर पड़ेंगे। क्योंकि जब पता है कि असली खुशी अंदर है और हम सब जुड़े हुए हैं, तो बाहरी चीजों की कीमत अपने आप कम हो जाती है। हाँ, ये तो है। इससे हिंसा, अशांति, शोषण में कमी आ सकती है। सहिष्णुता, दया, करुणा और निडरता जैसे गुण बढ़ेंगे, जो एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए जरूरी हैं। पर इतनी गहरी बात बच्चों को कैसे समझाई जा सकती है? उनके लिए तो ये सब बहुत मुश्किल होगा समझना। हाँ, सीधे तौर पर समझाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बच्चों को कहानियों और उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह समझ आता है। वो जो स्रोत सामग्री का जिक्र हुआ था, उसमें एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया गया है, कैटरपिलर और तितली का। हाँ, मैंने पढ़ा था। मैं सुनाती हूँ। सोचो, एक छोटी सी कैटरपिलर यानी इल्ली है, जो पत्ते पर धीरे धीरे रेंगती है। जी। फिर एक दिन वो अपने चारों ओर एक खोल बना लेती है, जिसे कोकून कहते हैं। अब बाहर से देखो तो लगता है जैसे वो कैटरपिलर मर गई, सब खत्म, वो हिलती डुलते भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्या सच में वो मर गई? नहीं। कुछ दिनों बाद वो कोकून फटता है और उसमें से एक सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाली तितली उड़कर बाहर आती है। बिल्कुल। तो क्या वो तितली उस कैटरपिलर से अलग है? नहीं, वो तो वही है, बस रूप बदल गया। हाँ, वो वही है, बस उसका शरीर बदल गया है। उसने अपना पुराना रेंगने वाला शरीर छोड़ दिया और एक नया उड़ने वाला खूबसूरत शरीर पा लिया। तो ठीक इसी तरह हम सब की आत्मा उस कैटरपिलर की तरह है और ये शरीर उस कोकून की तरह। जी। जब ये शरीर पुराना हो जाता है या किसी कारणवश काम करना बंद कर देता है, तो आत्मा इसे छोड़कर एक नया शरीर ले लेती है, जैसे कैटरपिलर तितली बन गई। बिल्कुल। तो जिसे लोग मृत्यु कहते हैं और उससे डरते हैं, वो तो बस शरीर बदलने की एक प्रक्रिया है, एक सुंदर रूपांतरण है। जो समझदार बच्चा, धीर बच्चा ये बात समझ जाता है, वो डरता नहीं बल्कि खुश रहता है। बहुत सुंदर तरीके से समझाया। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। परिवर्तन ही अटल नियम है। शरीर बदलेगा, यह नश्वर है, पर इसके भीतर जो जान है, जो आत्मा है, वो अमर है, शाश्वत है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो अंत नहीं, केवल देह का परिवर्तन है। एक पड़ाव से अगले पड़ाव की यात्रा है। जो इस सत्य को जान लेता है, समझ लेता है, वो धीर बन जाता है। फिर जीवन में चाहे सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, वो अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। वो शांत, स्थिर और निडर बना रहता है और अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा और उत्साह से निभाता है। ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये दिखने वाला रूप नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं, एक अनंत यात्रा के यात्री। और अंत में ये सवाल मन में उठता है ना? अगर ये शरीर सचमुच सिर्फ एक वस्त्र है, एक अस्थायी घर है, हाँ। तो दुनिया की सफलताओं और असफलताओं को हम कितना महत्व दें? क्या उनके लिए रात दिन चिंता करना, खुद को परेशान करना सही है? हाँ। या फिर आत्मा की इस कभी ना खत्म होने वाली यात्रा को ध्यान में रखते हुए एक सार्थक जीवन जीने का असली मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या वो बाहरी धन दौलत पद प्रतिष्ठा में है, या अपने अंदर के गुणों को विकसित करने, शांत और स्थिर रहने में है? ये प्रश्न हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, इस पर विचार करने के लिए। इस गहन और प्रेरणादायक विश्लेषण के लिए हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के संकलन और लेखन के आभारी हैं, जिसे एआई की सहायता ने और सुलभ और स्पष्ट बनाने में मदद की। आज की एक ज्ञान चर्चा यहीं संपन्न होती है। आशा है गीता के इस एक श्लोक से निकली ज्ञान की ये किरणें हम सबके जीवन में शांति, स्पष्टता और निर्भयता का प्रकाश फैलाएंगे।